Namaskar, welcome to Camp Shiksha. This question is from IIT Advance 2020 पेपर। क्वेश्चन में आपको ये टिपिकल सा एक ग्राफ दिखाया गया है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाते वक्त बच्चों को दिखाते हैं कि एक्चुअली बॉन्ड बनता कैसे है। तो हम लोग बोलते हैं दो एटम्स हैं जो एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, बहुत दूर दूर है, अभी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे और उसके बाद जैसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग में बोलते नहीं थे एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे इंस्टेंट पे आने पे। तो इस ग्राफ में हम इस तरफ को चल रहे हैं एक्चुअली। तो हम बोल रहे हैं अभी दूर दूर हैं, जैसे जैसे आप करीब आओगे वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल और पास पास आएंगे ये इनके बीच में और बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी और एक इंस्टेंट तो ऐसा होगा ये एक दूसरे पर पूरे पूरे ओवरलैप करके इन दोनों का बॉन्ड बन चुका होगा। मतलब इस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये जो दो हाइड्रोजन एटम दूर दूर दिखा रखे हैं इस इंस्टेंट पे दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से जुड़ चुके होंगे, H2 मॉलिक्यूल बन चुका होगा। ये सब कहानी है, ठीक है जी। ये सब कुछ इस क्वेश्चन में दिखाया गया और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इसने जो हाईलाइट करा है, इसने जो मेरे से बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट एट विच इंस्टेंट, दिस ई नॉट मेरे को निकालना है एट दिस इंस्टेंट मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैंने आपको बोला कि दोनों एटम्स आपके जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर पड़े होंगे। तो अगर दोनों एटम एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर पड़े होंगे इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो इस इंस्टेंट पे जिस वक्त आप लोग यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे हो, उस वक्त आपके जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो एकदम एक दूसरे से इंडिविजुअल आइडेंटिटी जैसा बिहेव कर रहे होंगे, एकदम एक दूसरे से कोई उनका आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा, दूर दूर होंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन पे आपसे कह रहा है कि जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ। तो अगर ऐसा कह रहा है तो फिर तो मेरे को ज़्यादा अभी ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। वो जो आपने बोर्ड्स के फॉर्मूलेज में पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला सीखा होगा वही फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि मैं तो इसको सिंपली ऐसा मान के चल रहा हूँ जैसे कि मान लो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है। नॉर्मल हाइड्रोजन एटम बिल्कुल अपने ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है जी, ऐसा कुछ है। और इनफैक्ट ये भी बोल रहा है एज द रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज जीरो व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर इन्फिनिटली अपार्ट। अच्छा, ये भी आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन और मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे होता तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। फिर अगर ये पास में आ चुका है, मतलब अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आ चुका है, उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो पता हो। लेकिन वो भी हाइड्रोजन एटम की नहीं पूछ रहा होगा, एक्चुअली ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेके चल रहा है, तो हमें तो इसको कंसिडरेशन में लेके चलना है। फिलहाल हम हाइड्रोजन एटम को लेके पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए जरा, तो हाइड्रोजन एटम नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन एटम को मैं देख रहा हूँ और इसी बेसिस पे मैं सारी कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो नॉर्मल अगर ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो तो नॉर्मल सा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर, वेयर दिस Q1 Q2 आर दी चार्जेस नॉर्मल, वही 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूँ ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, के की वैल्यू आप जानते होगे 9 इंटू 10⁻9, ठीक है जी। और ये रख दूं 1.6 इंटू 10⁻19, 10⁻19 का स्क्वायर, सिंस Q1 Q2 आर बोथ आर सेम तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और R की जगह पे क्या रख दूं, ये थोड़ा सा असमंजस है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में मान के चल रहा हो तो ग्राउंड स्टेट में तो आप डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर, मतलब द इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर जानते ही हो ना। तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में जो बोर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका डिस्टेंस ऑफ, यू कैन से कि द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम में सीधा सीधा कहूँ तो साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वो कितना होता है ग्राउंड स्टेट में, माइनस का 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आपने पढ़ा होगा। अब एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, सिंस मेरे को किलो जूल पर मोल में, जूल पर मोल में आंसर निकालना है, तो सब कुछ एमकेएस यूनिट में लेके चलते हैं। तो दैट्स वाई मैं इसको मीटर में लेके चलूँ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 10⁻10 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे साइज की जगह पे क्या डालूँ, रेडियस की जगह पे क्या डालूँ, इसको डालूँ 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर्स में इसको डाला। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के पास मेरे पास जो आएगा वो जूल पर एटम में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन निकालने किस में, किलो जूल पर मोल में, वो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंसिडरेशन में लेते हुए। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँ, पहले तो इसी को दिखाऊं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास कितनी आ रही है, ये कुछ आ रही है माइनस का 43.55, इट इज़ 5538 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम। और सिंस इस पोजीशन पे आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, इसलिए मैं दो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालूंगा।
तो 2 हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप निकालो, या फिर इसको मैं सीधा सीधा ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल एट दिस इंस्टेंट, H2 एटम नहीं, सॉरी, H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल कह लूँ एट दिस इंस्टेंट, या फिर 2 इंडिविजुअल एटम्स कह लूँ एट दिस इंस्टेंट, वो अगर मेरे को निकालना हो तो वो मेरे को निकालने के लिए इंटू 2 और करना पड़ेगा। 2 इंटू दिस हो जाएगा 38 इंटू 10 पावर माइनस यू कैन से 19, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व आउट करूँ? नहीं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग कर लेते हैं इसको। ये जूल पर एटम में आ रहा है ना, जो कुछ भी आ रहा है, हमें पर मोल में निकालना है। पर मोल में निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल के लिए निकालना हो तो इसी नंबर को जो आपको ऊपर आया है उसको मैं क्या करूं, उसको मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। इट मीन 6.023 इंटू 10⁻23 से और मल्टीप्लाई कर दूं, तब जाके ये जूल पर मोल में पहुंचेगा। लेकिन मेरा आंसर अभी भी गड़बड़ाएगा क्योंकि मेरे को किलो जूल पर मोल में निकालना है। तो पहले जूल पर मोल में निकाल लेते, किलो जूल पर मोल में कर लेंगे उसको। जैसे जूल पर मोल में अगर मैं आंसर निकालूं तो जूल पर मोल में मेरा आंसर आ रहा है कितना, वो आ रहा है मेरा माइनस का 52464, एक्चुअली इट इज दिस पॉइंट यहाँ 524.6490 इंटू 10⁻4, ये आ रहा है मेरा जूल पर मोल में। जूल पर मोल को मैं किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करूं तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, लेट्स से कि एक डिजिट मैं इधर ले आऊं, 10⁻3 हो जाएगा, फिर वो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ऐसा बोल लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये आ रहा है माइनस का 5246.49, मतलब पॉइंट इधर आ गया ना, 0.49। अब 0.49 को 5 ही बोल दूं मैं सीधा, तो मैं बोल दूँ मान लो ये हो गया कितना 50, इतना हो गया किलो जूल पर मोल में आंसर आपका। तो अगर मैं देखूं तो एक्चुअली में आपका आंसर आ चुका है, जो ये जानना चाह रहा है वो चीज़ हमने निकाल दी है, एंड दिस आंसर विल कम आउट टू बी कितना, -5246.50 किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ आएगा। सो ऑल राइट, आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।